ये मेरा ख्याल है, मैं जो हमेशा कहता हूँ ना कि पहली बारी में लेने वाले को जितना भी स्कोर करे, सेकंड इनिंग में बड़ा प्रेशर बड़ा होता है। और सेमीफाइनल था, डर एक दिल में बैठा होता है आपके कि यार अगर मैं हार गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। तो इसलिए देखे आप 212 भी उनसे चेज नहीं हो रहा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की ओपनर बड़ा अच्छा स्टैंड मिला उनको, हेड ने 65 बड़ा तेज़ किया। इवन देन जैसे विकेट गिरी वो प्रेशर बिल्ड होता 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 उस जगह चला गया कि वो मैच हार सकते थे। और सबसे बड़ी बात ये, शामी ने बेस्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस वो सेमीफाइनल में दी है। 7 for 57 ही वाज अनबिलीवेबल। एक्चुअली देखें, जब आप आउट करते हैं ना तो कोई भी परफॉर्मेंस आप करते हैं, हम रोहित को देख लें थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एक उसका स्टार्ट अच्छा जिस टीम का भी होता है ना, वो फिर वो रुकता नहीं है। शामी ने देखें आते ही इम्पैक्ट डाला, आउट किए पहले मैच में, उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ऊपर चला जाता है, बैट्समैन हो या बॉलर। अब विराट को ले ले, विराट ने पहले मैच से शुरू हुआ है और एंड तक फिर वो उसको इतना कॉन्फिडेंस है, वैसे वो तो वैसे ही बहुत बड़ा प्लेयर है, मगर फिर जब स्कोर आप करते हैं ना उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस किसी भी टीम को। लुक एट द बॉलर्स ऑन बोथ साइड। मोहम्मद शामी 100 मैचेस 194 विकेट्स, 100 मैचेस 194 विकेट्स। लुक एट दिस, जसप्रीत बुमराह 88 मैचेस 147 विकेट। ठीक, एडम जैम्पा को अगर देखें तो वो तो कमाल ही है, 95 मैचेस 164 विकेट। हालांकि कल के मैच में उसके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी और सबसे ज्यादा मार उसको कल पड़ी। जसप्रीत बुमराह 88 मैचेस 147 विकेटें, 6 for 19 उसका बेस्ट। जरा दिखाइएगा, अगला कोई दिखाएं, जॉश हेजलवुड या आदम जाम्पा, किसी का भी लगाइए ताकि लोग भी देख सकें, वरना लेकिन जो मोहम्मद शामी है उनका रिकॉर्ड वेरी इंप्रेसिव है कि 100 मैचेस में 194 विकेटें, ऑलमोस्ट एवरी मैच में 2 विकेटें हैं उनकी। उसके बाद जो जैम्पा का बड़ा आउटस्टैंडिंग है, 95 में 164 विकेटें। और मेरा ख्याल है कि जो सबसे बेस्ट बॉलिंग होगी फाइनल में इन दो टीमों की होगी, जिसमें एक तरफ शामी और बुमराह होंगे, दूसरी तरफ हेजलवुड होंगे। स्टार्क 150 की पेस से बॉलिंग करते हैं और सबसे बड़ी बात है स्टार्क हैज कम बैक इन द गेम। स्टार्क हैज एक्चुअली मेड अ कमबैक इन द गेम। असल में डिफरेंस इम्पैक्ट सारा डाला ही जो सेमीफाइनल हुआ साउथ अफ्रीका का, स्टार्क ने, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा था थ्रू आउट द टूर्नामेंट, मगर जैसे सेमीफाइनल आया उसने वापस अपनी लाइन एंड लेंथ ली। और इन पिचेस पर अगर आपकी पेस 145 से अबव है और आप एक दफ़ा अपनी जो आपको चैनल मिल जाता है जहाँ पे आपने बॉलिंग करनी होती है, तो इस पेस का बॉलर मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल हो जाता है खेलना। और कल देखें कि उन्होंने 10 ओवर में 34 रन दिए, 3 विकेटें ली। उसके बाद हेजलवुड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मगर थोड़ा सा जो साउथ अफ्रीकन थे कल वो अनलकी इसलिए रहे कि जब 24 for 4 थे और उसके बाद उनकी पार्टनरशिप डेवलप हुई है उसकी क्लासन और मिलर की, 140 तक वो चले गए थे। उसमें ट्रेविस हेड, जिन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि कभी उनको बॉलिंग करते हुए देखा है, वो आए और उन्होंने 2 बॉलों पे 2 विकेटें ली हैं। पहले क्लासन को आउट किया और उसके बाद उन्होंने वो जॉनसन को आउट कर दिया। तो ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था। जॉनसन को बहुत पसंद है, जॉनसन वेरी गुड बट आई थिंक आई डोंट थिंक ऑल राउंडर है वो। आई थिंक ही इज अ गुड बॉलर, बट वो डरता है, फास्ट बॉलिंग से डरता है। लेकिन अभी बिल्कुल आपने देखा है, मतलब वो एक्चुअली, हाँ साहिर भाई आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। वो थोड़ा सा ना जहाँ एक्स्ट्रा पेस आती है ना, घबराता है वो, वहाँ उसको वो विकेटें थोड़ी सी छोड़ता है। मगर ये है कि टाइम के साथ मुझे लगता है कि ये इम्प्रूव करेगा। लेकिन सलीम भाई विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो सीख जाएगा ना कि मेरी हाइट पे बाउंसर करना बड़ा मुश्किल है और इस तरह बॉल ऊपर आ नहीं रही, अभी वो घबराता है सिर्फ शॉर्ट ऑफ लेंथ पे, क्योंकि जितने भी लंबे कद के बॉलर्स होते हैं तो जब उनको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पर पीछे आता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो इसलिए वो थोड़ा सा इस चीज़ से घबराता है। मगर जब टाइम गुजरने के साथ उसको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर से बॉल नहीं गुजर रहा और वो मैनेज कर सकता है चेस्ट हाइट पे बॉल को, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि वो बहुत बेहतर बैट्समैन बनेगा। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, हमारा भी तो दौरा अब आने वाला है ना, तो वर्ल्ड कप इज ऑलमोस्ट ओवर 19 तारीख को। वैसे तो वर्ल्ड कप इज ओवर फॉर अस, यू नो, हु विन्स और लूजेस हमको उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। वी वांट द बेस्ट टीम टू विन, वेदर इट्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम फॉर रीचिंग इन द फाइनल्स। तो पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं, वो दौरा कितना मुश्किल होने वाला है हमारे लिए? हमारे लिए बड़ा मुश्किल होएगा वो टूर, क्योंकि देखें जो हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी चल रही हैं और जिस तरह चीज़ें चेंज हुई हैं और जिस तरह कप्तान चेंज किया गया है, जिस तरह हर चीज़ मतलब उलट पुलट कर दी गई है,
तो मेरा ख्याल है कि उससे टीम, एक तो टीम सिलेक्शन में इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई है। हमारे सारे फास्ट बॉलर अनफिट हैं, अब ये किसको लेके जाएंगे, ये भी इनके लिए बहुत बड़ा एक मसला है। फिर उसके बाद नया कैप्टन होगा, वहाँ की कंडीशन बड़ी, कहीं कुछ नए लोगों को तो चांस देना पड़ेगा ना आपको, अब तो देना पड़ेगा। अब तो लामहाला वो तो जगह, मतलब अब आप उन्हीं लोगों को तो रिपीट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये, फास्ट बॉलिंग के शोबे में अब आपको किसी और को आजमाना पड़ेगा, because by default Hasnain is not there, by default Naseem Shah is not there, by default Shaheen Shah पे आप मुकम्मल तौर पे, because अभी तक he is not fit, and I think Haris Rauf is not there। तो अगर ये तमाम के तमाम एक और वो मुल्तान का जो वो भी शानुल्लाह भी बेहतर बॉलर है, मगर वो हाँ वो फिट ही कोई नहीं है ना, फिट। और दूसरा फिर ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे T20 बॉलर्स हैं। हसनैन को उसको मॉडिफाई ये कर सकते थे क्योंकि वो 18 या 19 साल की एज में पाकिस्तान की टीम में आ गया। अब उसका जो नीचे वाला लोअर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है, हार्ड है। वो ना तो वो 50 ओवर की क्रिकेट खेल सकता है, ना वो फर्स्ट क्लास खेल सकता है। जैसे वो एक से दूसरा फर्स्ट क्लास मैच खेलता है उसको इंजरी हो जाती है कोई ना कोई। अब ये इनका काम था कि ना उसको सही करते, अब वो बिल्कुल T20 बॉलर बन गए। सो अगर आपको ये बात पता है और आप ये बात कर सकते हैं, तो लॉट ऑफ पीपल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनको भी ये बात पता होनी चाहिए, उनके कोचेस को ये बात पता होनी चाहिए, इन सबको। तो व्हाई वोंट दे डू इट, मतलब क्यों वो ठीक क्यों नहीं करते इसको? वो मैं आपको बताता हूँ, इसलिए सही नहीं करते कि जिस तरह आप ये ऑस्ट्रेलिया टूर में ये टीम अनाउंस करेंगे ना, उससे इनका माइंड सेट बिल्कुल सामने आ जाएगा, आपके बिल्कुल सामने शीशे। लेकिन इस मरतबा तो एक्सक्यूजेस नहीं, बिकॉज़ प्रोफेसर जो है नहीं वो ऑल इन ऑल है। सर जिसको मर्जी बना दे, मगर बात ये कि जब तक आप अनाउंस नहीं करेंगे ना, जब तक आप टीम अनाउंस नहीं करेंगे, आपका माइंड सेट नहीं आएगा। माइंड सेट मीन कि इनकी स्ट्रेटजी का पता चल जाएगा कि लॉन्ग टर्म विजन पे ये चल रहे हैं। यहाँ पर एक मिनट रुकिए। सुहेल तनवीर, वहाब रियाज एंड मोहम्मद हफीज, अब इन पे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं टू सेलेक्ट अ टीम। ऑफ कोर्स जब तो आपको तो मतलब ये लोग क्रिकेट खेले हुए हैं, इनमें से एक बैट्समैन है और बड़े पाए का बैट्समैन है और 2 बॉलर्स हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स रहे हैं। तो हियर्स माय क्वेश्चन, देखें ना, ये मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट में आप जब लाते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जब आप सारा पाकिस्तान रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है जी, आपने फॉरेनर कोचेस को और फॉरेनर मैनेजमेंट को साइड पे किया, उनके पास डिग्री है, उनके पास क्वालिफिकेशन है, आपने ठीक है उनको रिप्लेस कर दिया, उनका काम नहीं था, बाहर से ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे या इम्पैक्ट नहीं डाल सके। मगर जो आप पाकिस्तान की टीम मैं खुल के पूछ लेता हूँ ना कि क्या ये दुरुस्त फैसला है इन लोगों को लेके आना, ये मैं पूछूंगा लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक जी। उनकी बात सुने, टीम में अपनी मर्जी से लोग डाले जाएं। जब आप उनकी नहीं सुनते, वो क्यों नहीं आते? देखिए मैं उसकी अक्सर मैं यूनुस की बात करता हूं कि पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ठीक है ना। एक बंदे ने आप पाकिस्तान को सर्व किया, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए खेला, सबसे ज़्यादा स्कोर है उसका, उसको क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि वो आपकी सुनेगा नहीं, इसलिए कि वो जो उसको समझ आएगी कि जी ठीक है, वो उस पे जाएगा। वो ना सिफारिश आपकी लेगा, ना आपकी बात सुनेगा। उसको ये कहते हैं कि उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, वो गुस्सा कर जाता है। वो गुस्सा इसलिए करता है जब आप उसको कहेंगे कि मैं कहूँगा कि रऊफ की जगह आपको खिलाए, तो उसने गुस्सा तो करना। मैं पर्सनल वाउच कर सकता हूँ यूनुस भाई का। मैंने तो कभी उनको, मेरी 2-3 उनसे मुलाकातें रही हैं, मैंने उनको कभी किसी जगह भी उस समय नहीं। सर मैं आपको यूनुस खान का बता दूं क्योंकि मुझे तो उन्होंने खिलाया था टेस्ट। लेकिन सर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो यूनुस भाई मतलब इनको मेरी जगह खिलाएंगे, मुझे गुस्सा आएगा सर, क्यों खिला रहे सर? तो फिर देखे ना, बात सुने। नहीं मैं वही राइट, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो जिसने क्रिकेट खेली हुई है ना, वो सिफारिश नहीं मानेगा। फिर वो कहेगा कि यार मैं जेन्युइन बंदा खिलाऊंगा। तो जब आप जेन्युइन बंदा नहीं खिलाएंगे उनकी मर्जी का, वो आपको उठा के निकाल देंगे। मैं कादर भाई की मिसाल दे रहा हूँ आपको, उस दिन भी दी थी कि इनको वो चीफ सिलेक्टर आए और भट्ट साहब ने, उस वक्त भट्ट साहब मेरे साथ बहुत था, तो मैंने उनको कहा कि जी कादर भाई को लगाए, तो ये सुनेंगे नहीं आपकी, ये याद रखिएगा, वो अपनी मर्जी करेंगे। उन्होंने कहा नहीं मुझे बंदा ही, वो मैंने बंदा ही यहो जा चाहिए। मगर कुछ देर के बाद उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि वो उन्होंने सुनी नहीं, तो उनको लोगों को पसंद नहीं आया। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा मैं आपको यूनुस खान का बताता हूँ कि यूनुस खान जो बात करता है वो पूरी करता है, वो मैन ऑफ वर्ड्स है। हमारा पेशावर में फर्स्ट क्लास का मैच हो रहा था, पेशावर से खेल रहे थे यूनुस खान KPK से, और मैं बलोचिस्तान से, शायद पेटेंगुलर का कोई मैच था। मैंने 7 आउट किए एक इनिंग में, तो ये मेरे पास आए, कहते कि यार मैं ना कैप्टन बन रहा हूँ, जिस दिन मैं कैप्टन बना तो मैं पहला टेस्ट मैच खिला दूंगा, जहाँ पे भी टेस्ट मैच हुआ। ये खैर वर्ल्ड कप खेलने के लिए चले गया, वर्ल्ड कप ये जीत गया, यानी कि पाकिस्तान के सेकंड बेस्ट कैप्टन बन गए जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता।
हालांकि जब आप इतना बड़ा मेगा इवेंट जीते हैं तो आप भूल जाते हैं अक्सर कि आपने किसके साथ क्या वादा किया या नहीं किया। सबसे पहले इनका मुझे फ़ोन आया कि तुम श्रीलंका जा रहे हो, वहाँ पे पहला टेस्ट मैच खेलोगे, और उन्होंने मुझे खिलाया टेस्ट मैच। और इसके बावजूद कि पूरा क्रिकेट बोर्ड मेरी मुखालफत कर रहा था, चीफ सेलेक्टर मेरी मुखालफत कर रहा था, मैनेजमेंट सारी मुखालफत कर रही थी, यूनुस खान ने ना सिर्फ मुझे टेस्ट मैचेस वहाँ पे खिलाए बल्कि उसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर में मेरा नाम डाला। और मुझे बड़ा सरप्राइज़ है कि जो 8-9 बंदे जो कल स्टेज पे इनके साथ बैठे हुए थे, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के स्टेज में बैठे हुए थे, क्या मतलब? ये जो वर्ल्ड कप विनिंग एक इन्होंने सरमनी करवाई थी यूनुस खान ने उधर कराची में, ओके। ये 8-9 बंदे तो उस बगावत में शामिल थे यूनुस खान के खिलाफ। बाद में जब इनके खिलाफ कुरान पे हलफ लिया गया और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट शामिल थी। कुरान पे हलफ लिया गया? बिल्कुल, हलफ ये लिया गया कि हम यूनुस खान को कैप्टन नहीं मानते क्योंकि वो स्ट्रिक्ट है, वो टू द पॉइंट बात करता है, वो हमारी मनमानी नहीं चलने देता, टीम में लॉबिंग नहीं होने देता, तो वो एक जेन्युइन आदमी है। तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग मिले, उन्होंने इसके खिलाफ ये बगावत करवाई। फिर यूनुस खान न्यूजीलैंड एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम का कैप्टन जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया, 4 या 5 महीने के बाद उसको साइड पे कर दिया गया पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कैप्टनसी से, और न्यूजीलैंड में यूसुफ का कैप्टन बनाया गया, और उसको ऑस्ट्रेलिया के टूर में भी यूसुफ को कैप्टन बनाया गया, फिर वहाँ पे शायद अफरीदी को रिप्लेस किया गया यूसुफ के साथ। बट मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, जो अभी आपने कही है कि कुरान शरीफ पे एक्चुअली हल्फ लिया गया। आप एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं। अगर आपको फर्ज कीजिए कि आपको नहीं पसंद, आप नहीं खेलना चाहते किसी के साथ, आप ओपनली कहिए कि जी ये मसाइल है मेरे साथ, ये है, और ये तो बड़ी अजीब सी बात सर। इसमें सफर में ऑनेस्टली मैं इस वक्त हैरान ज्यादा हूँ। मैं इसलिए इसमें मुझे ये याद है अच्छे तरीके से क्योंकि इसमें डायरेक्टली मैं सफर हुआ हूँ, क्योंकि मुझे यूनुस खान ने श्रीलंका में कहा था कि मैं, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंकन पिचेस सलीम भाई जानते हैं कि फास्ट बॉलर को इतना ज़्यादा सूट नहीं करती, तो मुझे उन्होंने कहा कि तुमने इसके बावजूद बड़ी अच्छी यहाँ पे बॉलिंग किया, मैं न्यूजीलैंड में वो पिचें तुम्हें सूट करती हैं, मैं सारे मैचेस न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें खिलाऊंगा। उससे मुझे उस टीम में अनाउंस किया, टीम भी यूनुस खान ने बनाई और अनाउंस करवाई, मगर रास्ते में उसको बदल दिया गया और फिर मुझे ना न्यूजीलैंड में एक मैच खिलाया गया और ऑस्ट्रेलिया में जाके जब बैटिंग विकेट आई तो साथ था, लेकिन मुझे इन्होंने यानी कि इनके दिमाग में ये था कि इसको यूनुस खान ने टीम में रखवाया। हालांकि मेरी 700 विकेटें हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 5 बंदे हैं जिनकी इतनी विकेटें, एक इमरान खान है, सरफराज हैं, वसीम अकरम और वकार यूनुस, 5वां नंबर मेरा है। लेकिन मुझे इन्होंने वहाँ पे आपके जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं वो इन तमाम लोगों से मेरे आधे मैचेस भी नहीं है, मेरे 147 मैचेस हैं टोटल। तो अब इस वजह से मुझे नहीं खिलाया कि मुझे यूनुस खान ने टीम में रखवाया था। मैंने आपको उस दिन भी मिसाल दी थी जो दिस इज काइंड ऑफ जावेद भाई को सिर्फ निकाला इसीलिए गया था कि उस पर फिर ऑस्ट्रेलिया के मैच में मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं कि इसको कप्तान नहीं रखना, ग्रुप इसी तरह ये हमारी टीम में बड़ी देर से ये चीज़ें चलती आ रही हैं और ये आगे आपको नज़र आएंगी मज़ीद, जो अब इन्होंने कर दिया है ना, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी कि देखें ना, आपने उस बंदे को कप्तान बना दिया जिसकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, फिर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो लोगों को शायद अच्छी नहीं लग रही, फिर आपने वहाब को रिप्लेस किया था एज कैप्टन पेशावर में बाबर की, और उस पर भी बड़ा फड्डा पड़ा रहा था। तो बात यह है कि आप वो लोग लेके उसके इर्द गिर्द आ रहे हैं जो उसको तंग करेंगे। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मजा है, इसमें एक और मैं आपकी तरफ आता हूँ, ब्रेक नहीं, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर लेट मी आस्क यू डायरेक्टली, सीधा पूछ लेता हूँ ना, आपके ख्याल में ये इसलिए किया जा रहा है सो दैट बाबर कैन नॉट प्ले एनी मोर? नहीं, बाबर को ये देखें, उसको ये निकाल तो सकते नहीं, ठीक है, परेशान कर सकते, परेशान करेंगे, और जब आप परेशान होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस सफ़र करेगी ऑब्वियसली। देखें ना, उसके अलावा आपके पास प्लेयर है कोई नहीं, बजाय आपको उसको उठाने के आप उसको गिराने का सोच रहे हैं, तो ये ग्रुप ही है ना। देखें ना, पूरा पाकिस्तान उसके लिए दुआ करता है, बिल्कुल करता है। आप हम सब कहते हैं यार हमारा एक ही प्लेयर है जो जिसका नाम बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ लिया जाता है, उसको कौन गिराने की कोशिश करेगा? वो ग्रुप, जो चंद लोगों को जिनको वो पसंद नहीं है वही गिराएंगे ना। आप मैं तो नहीं गिराएंगे, हम तो चाहते हैं कि यार वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करे, तो वही गिराएंगे ना। आई एम कंप्लीटली इन अटर शॉक राइट नाउ। अगर ये बात यूनुस भाई जैसे लोगों के साथ हो सकती है, जावेद भाई जैसे, और
एंड जावेद मियांदाद को मैं कहाँ प्लेस करता हूँ, मुझे तो छोड़िए, दुनिया कहाँ प्लेस करती है। जावेद मियांदाद एज अ क्रिकेटर वो पाकिस्तान के लिए एक वो मतलब ही वॉज एज अमेजिंग एज एनी ऑफ द ग्रेट्स दैट हैज एवर प्लेड द गेम। जिंदगी में जिन लोगों ने जो जब भी क्रिकेट की तारीख लिखी जाएगी और 100 नाम निकालेंगे जो ग्रेट्स थे गेम के, आज से 1000 साल के बाद भी, तो जावेद मियांदाद इज गोइंग टू बी देयर। You cannot do this to your heroes. You cannot. And Yunus Khan is going to be there. You cannot do this to your heroes. कुछ कह रहे थे आप? देखिए, मैं सलीम भाई की बात को मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि जो बाबर आजम जैसे प्लेयर जो सदियों में पैदा होते हैं, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वो हमारे पास पैदा हुआ है, क्योंकि उससे पूरी जो जनरेशन है वो सीखती है। यंग जनरेशन, हमारे पास पीछे T20 के प्लेयर थे, हमारे जितने बच्चे थे, क्रिकेट जितनी भी सब हमारे जितने पिछले पास्ट प्लेयर थे वो T20 की तरफ गए, उनकी टेक्निक शैटर हुई। मगर हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि हमारे पास टेक्निकली बेस्ट बैट्समैन आया। वो ये कहते हैं बाबर तो T20 का बैट्समैन ही नहीं है। देखिए, जिस तरह सचिन तेंदुलकर को देखकर इंडिया की एक बड़ी जनरेशन ने इंस्पायर किया और वो उनका रोल मॉडल बना और उस तरीके से उन्होंने खेलने की कोशिश की, और आज इंडिया की बैटिंग लाइन दुनिया में टॉप पे है। अगर आप बाबर आजम या इस तरह के प्लेयर्स को इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, बच्चों के लिए रोल मॉडल बनाएंगे, तो वो आपकी हिस्ट्री बदल देगा क्रिकेट की, वो आपकी टेक्निक बदल देगा। कोचिंग टेक्निक नहीं बदलती, इस तरह के रोल मॉडल टेक्निक बदलते हैं। इमरान खान क्या थे? इमरान खान की वजह से हमारा फास्ट बॉलिंग का कल्चर आसमान पे चला गया, क्योंकि उन्होंने एक एग्जांपल सेट की। वसीम अकरम की वजह से हमारे टॉप बॉलर्स, हमारे बॉलर्स आसमान पे गए। सलीम मलिक, जावेद मियांदाद, बड़े नाम थे जिनकी वजह से हमारी बैटिंग, हमारे आगे जो बच्चे थे वो अच्छे बैट्समैन बने। अब हमें खुशकिस्मती से एक बड़े गैप के बाद बाबर आजम जैसा प्लेयर मिला है, तो हमें चाहिए था कि उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते, उसको इस्तेमाल करते, उसको बच्चों के लिए रोल मॉडल बनाते। मलिक साहब इज राइट है, मतलब क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में जो तेज खेले हैं लोग, उनमें इब्तिदा आई थिंक आपने की थी पाकिस्तान में तेज खेलने की। I mean, he was the guy who actually invented कि किस तरह से आपने आना है, बॉल टू बॉल रन लेना, वो आई थिंक इनकी। साहिर भाई, आप पाकिस्तान के जितने सक्सेसफुल टूर्नामेंट, बड़े मेजर इवेंट्स हैं, शारजा कप, एशिया कप, ऑस्ट्रेलेशिया कप, नेहरू कप, ये जितने इमरान खान साहब ने टूर्नामेंट पाकिस्तान को जितवाए हैं, उनमें अगर निकाल के देखें बैटिंग एवरेज, तो सब में सलीम मलिक साहब की 75-80 रन, और तेज इनिंग्स ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान को उस जमाने में 250-240 रन पे पहुंचाया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि फैसले आपको डिफिकल्ट करने पड़ेंगे, सख्त करने पड़ेंगे। शायद आपको ऐसा लगे कि कुछ फैसले बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें करने, लेकिन लेने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आइंदा 2-3 सालों के बाद खुदा न करे कहीं क्वालिफायर्स ना खेलना शुरू कर दे। पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो फैसले इंतहाई मुश्किल करने होंगे। ब्रेक से बाय ऑस्ट्रेलिया and they lost to Australia in the semi-finals of 2015 World Cup and the finals of 2003 World Cup. So 13 मैचेस खेले गए, 8 जीते ऑस्ट्रेलिया ने, 13 मैचेस जीते हैं, 8 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने और 5 मैचेस इंडिया ने जीते हैं। सर, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है या इस बार इंडिया इज गोइंग टू विन? नहीं, देखें, मैच तो रऊफ बार बार कहता होता है कि ये नीचे से बड़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी, मगर बात यह है कि ये मैच हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है, और हर चीज़ सूट करती है इंडिया को। और थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आप देखें, इंडिया किसी जगह भी 200 चेज करते हुए उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, घबराते नहीं, मतलब उनको पता है ना अपनी कंडीशन का, और विकेट भी वो अपने बैटिंग बॉलिंग के हिसाब से तैयार करते हैं, तो हर चीज़ उनको सूट करती है। हाँ, ये मैच अगर इंडिया से बाहर हो रहा होता, तो मैं क्लियरली कहता कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। तो आप कह देते? मैं कहता कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ डिफरेंट कंडीशन होती ना, कंडीशन डिफरेंट होती, मतलब विकेट उनकी मतलब की नहीं बनती, फिर एक अपनी मतलब की कोई भी दूसरा कंट्री होता वो ये नहीं करता कि वो उनके मुताबिक विकेट बनाता। तो चूंकि ये इंडिया में हो रहा है, इंडिया ने हर चीज़ उनको सूट करती है, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, वो हर मैच में वो किसी जगह उनका फेलियर नहीं हुआ। हो सकता है, देखें, एक बुरा दिन आता है, हो सकता है, मगर फिलहाल हमें कहीं किसी जगह नज़र नहीं आया, तो इसलिए मुझे इंडिया जो है वो बहुत हॉट फेवरेट नज़र आती है। आप सर? देखें, मेरा ख्याल है कि 2003 में जो, आप देखिएगा क्या बोलेंगे? हाँ, ये मुझे खा जाएगा। नहीं, आप देखिएगा, अभी आपने, मुझे प्रेडिक्शन पता है। हाँ, बोले। 2003 में इंडिया, इसी वजह से इंडिया जीतेगा। आप देखिएगा इसमें क्या कहना है, आप बोले। 2003 में इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इन्होंने पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी,
और चले हम लोग चलते हैं मुझे पक्का पता है। देखे जो उनकी फर्स्ट नहीं राउफ के लॉजिक के साथ आपको देखे जो उनका फर्स्ट विकेट स्टैंड था ना उसका सर, ये पॉडकास्ट नहीं है, नहीं तो मैं इस लॉजिक के बारे में आपको एक लतीफा सुनाता, वो बड़ा कमाल लतीफा बाद में सुना दूंगा आपको जी। जो इनका फर्स्ट विकेट स्टैंड था ना वो आउटस्टैंडिंग था पाकिस्तान के खिलाफ। सचिन तेंदुलकर ने भी 99 किया, सहवाग ने सेंचुरी की है, पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग खेल रही थी, इसमें वसीम अकरम, वकार, शुएब अख्तर, सकलैन तक सब पाकिस्तान की तगड़ी टीम। पहली बात तो ये मगर ना तो लेकिन 2003 में जो फाइनल था ना, 2003 के वर्ल्ड कप का फाइनल, वो ऑस्ट्रेलिया आउट भी तो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था। ऑस्ट्रेलिया इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था मगर ऑस्ट्रेलिया वो जीत गया था टूर्नामेंट। अब इस टूर्नामेंट में भी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बड़ी तगड़ी बॉलिंग है, तो मेरे ख्याल में अगर ऑस्ट्रेलिया अंडरलाइट्स बॉलिंग करेगी तो यार ये देखो नहीं 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 साहिर भाई, तुमने साउथ अफ्रीका कहा, साउथ अफ्रीका को तुम खा गए, तुमने न्यूजीलैंड कहा तो न्यूजीलैंड को खा गए, अब रह गया ऑस्ट्रेलिया। असल में बोला हमारे पास नहीं आ रहा, कई दिन से उसने भोले का कैरेक्टर ले लिया। यार बोलना नहीं है, भोले की तरह तूने बस चारों से बोलेगी ना, लगातार कोई 5-6 प्रेडिक्शन रॉन्ग हुई ना तो उसके बाद से छुट्टी नहीं की है, तोता मर गया, छुट्टी नहीं की है, वो अपना तोता और बटाना आपको देके गया है कि आपने अब प्रेडिक्शन करनी है। तो आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत जाए? नहीं, वो ये नहीं कह रहा कि जीतेगा, वो कह रहा है जीत सकता है। जीत सकता है, अच्छा जीतेगा नहीं, तो ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ। देखना क्लियर कट आप सारे कह रहे हैं तो फिर मजा नहीं रहता उस चीज में। मैंने कहा आप भी इंडिया, सलीम भाई भी इंडिया, मैं भी इंडिया कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं तो पहले दिन से इंडिया कह रहा हूँ, मैं तो डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि इंडिया इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप। वो देखें, अच्छा उसका रीजन है, उसका ये रीजन नहीं है बिकॉज यू नो दे हैव अ ग्रेट टीम, दे हैव अ ग्रेट टीम, और ऐसा नहीं है कि कंडीशंस भी हैं, लेकिन सर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। मैंने ऐसी, वो उनकी बॉलिंग की वजह से डिफरेंस सर, बॉलिंग या बैटिंग, अब मैंने ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी है किसी भी टीम की। अच्छा बॉलिंग की वजह से अगर होती तो फिर तो स्पिन बॉलिंग की वजह से अफगानिस्तान की बहुत ज्यादा होती, मगर बात ये नहीं है, बात ये है मैच जीत गया था, बात ये है रऊफ के वो टीम जीत रही है, जीतने वाली टीम की बॉडी लैंग्वेज वैसे ही हर चीज छुप जाती है, वो वैसे ही तगड़ी नजर आती है आपको। अच्छा इसमें आपके पास थोड़ा सा टाइम है? जी जी। अच्छा ये जो कंपैरिजन है ना बैट्समैन के, जिसमें विराट कोहली या रोहित शर्मा, डेविड वार्नर है, आप देखें कि कोहली के हैं 291 मैचेस में 13,700 रन, रोहित शर्मा के 260 मैचेस में 10,000 रन, मगर डेविड वार्नर के देखें कि सिर्फ 160 मैचेस हैं और उसके ऑलमोस्ट 7,000 रन हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी उनसे ज़्यादा डेंजरस प्लेयर है, क्योंकि एक तो इसमें टफ सर्कमस्टांसेस में, टफ कंडीशन में किनसे ज़्यादा डेंजरस प्लेयर है? ये जो विराट कोहली और रोहित शर्मा है, क्योंकि देखें सिर्फ 160 मैचेस में 7,000 रन। सर फिर भी सबसे ज्यादा जो एवरेज अगर आप निकालें तो वो कोहली की ज्यादा है। 291 मैचेस कोहली ने खेले हैं, अगर आप इसको डबल भी कर दें, फर्ज करें आप डबल भी करते हैं तो 14,000 बन जाते हैं, 320, मगर यहाँ इसके भी 14,000 है ना, आप 320 इसको भी तो मैचेस देना, 291 इसके मैचेस। लेकिन रोहित शर्मा का इससे डिफरेंस आ जाता है। नहीं सर, विराट कोहली मैं इसका छोटा सा एक जवाब दे दूं। सर ये लुक एट द स्टैट्स यार, 291 मैचेस, 13,794 रन, लेकिन उसके भी दिखाएं ना, उसके भी दिखाएं। बिल्कुल दिखाएंगे, मैचेस में नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट वार्नर, देयर इज नो क्वेश्चन, बट मेरे ख्याल में स्लाइटली एन एज विराट हैज अ स्लाइट एज। देखें क्योंकि मैं सपोर्ट कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर मैं अच्छा ये स्लाइड तो करूंगा यार, मैं इसका मैं आपको जवाब देता हूं। देखें बात सुने आप, इस टूर्नामेंट में आप स्टैट्स पे मत जाएं, आप ये देखें कि इस टूर्नामेंट में कौन फॉर्म में है इस वक्त। क्या वार्नर को इस टूर्नामेंट में आप विराट के साथ कंपेयर कर सकते हैं? चले पीछे जो मर्जी भी होता रहा, इस वक्त कौन फॉर्म में है? विराट कोहली। वार्नर तो उसके करीब भी नहीं आ रहा, नहीं, और कोई भी उसके करीब नहीं है। तो तुमने बीच में से रऊफ क्या एक मिनट मैं पागल हो जाऊंगा। ये जो काम किया ना, ये बड़ा, मिचेल मार्श का जरा लगा दें आप, वो लगाएं आपका, मिचेल मार्श का लगाएं। अब ये आप चेक कीजिएगा, स्टैट्स चेक कीजिएगा, ये मिचेल मार्श है, लेकिन इस टूर्नामेंट में नहीं, ये देखें, अब सुने, ये विराट कोहली के कंपैरिजन में बोल रहे हैं। 88 मैचेस, 2,657 रन, ही इज गुड, 177 के बेस्ट परफॉर्मेंस है, 3 मरतबा 50 किए हैं और 8 मरतबा 100 किए हैं। अब विराट कोहली लगाएं, दोबारा लगाए विराट कोहली, let's just have that, लगाए let's put विराट again। राउफ मैं थोड़ा जा रह गया, देखें ना, ये दिस इज विराट कोहली, 291 मैचेस,
13,794 रन, 183 बेस्ट, 71 मरतबा 50 और 50 मरतबा 100। साहिर भाई इसके साथ तो किसी का कंपैरिजन बनता ही नहीं। नहीं वो तो नहीं बनता, मगर आप इस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, आप मैक्सवेल का भी देख ले यार। तेरा कांच चिट्टा है। छोड़ दें यार, मैक्सवेल का अगर है तो लगा दें। मैक्सवेल इस वर्ल्ड कप का इस मैक्सवेल का नहीं है। टाइम खत्म हो गया। हाँ टाइम खत्म हो गया, आप तलाश कर लीजिएगा मैक्सवेल का, मिल जाएगा आपको। ऑलराइट जी, मे द बेस्ट टीम विन। रात 11 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और लेजेंड्स को इजाजत दीजिए। विल सी यू एट 11।